फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मेरा नाम है अनुप्रिया और मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। उसमें से आधे से ज़्यादा जो पार्ट है चैप्टर 9 का वो कंप्लीट हो गया है। कुछ थोड़ा पार्ट बचता है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। Oceans. Already discussed how fish are adapted to live in a sea. हम पहले ही देख चुके हैं कि फिश किस तरह से अडेप्टेड होती हैं सी में रहने के लिए। Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. क्योंकि पानी में मूव करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए, तो समुद्र में जो भी जीव रहते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वे पानी में ईजिली मूव कर सके। There are some animals like squid and octopus which do not have a streamlined shape. कुछ एनिमल सी में ऐसे भी होते हैं जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, जैसे तो स्क्वैड है और ऑक्टोपस है। They stay deeper in the ocean near the seabed and catch prey that moves towards them. वे क्या करते हैं, सी में नीचे होते हैं, एकदम से नीचे बॉटम पे पाए जाते हैं और जो भी जीव उनकी तरफ आता है उसको खा लेते हैं। स्क्वैड और ऑक्टोपस जो होते हैं वो वाटर में ट्रैवल नहीं करते, बॉटम पे रहते हैं, और कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी तरफ आ रहा है जिसको वो खा सकते हैं तो वो बॉटम पे बैठे बैठे क्या करते हैं, उनको खा सकते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamlined. लेकिन जब उनको पानी में मूव करना होता है तो अपनी बॉडी को कैसा बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप अपनी बॉडी की बना लेते हैं। These animals have a gill to help them use oxygen dissolved in water. अब जो भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनके अंदर क्या होती है, गिल्स होती है, ताकि जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज कर सके। There are some animals like dolphins and whales that do not have a gills. डॉल्फिन और व्हेल की गिल नहीं होती। दो फिश ऐसी हैं जिनमें गिल्स नहीं पाई जाती, वो हैं डॉल्फिन और व्हेल। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. फिर वे सांस कैसे लेते हैं, ब्रीथ कैसे करते हैं, वे ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं उनको और ब्लो होल्स भी बोलते हैं, जो कि उनके हेड के ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. जब वे पानी के सरफेस के पास में फ्लो करते हैं, स्विम करते हैं, तो वे क्या करते हैं, ईजिली से ऊपर जाके ब्रीथ कर सकते हैं, पानी से बाहर जाएंगे और ईजिली से नॉस्ट्रिल्स या फिर ब्लो हेयर्स के थ्रू ब्रीथ कर लेंगे। डॉल्फिन और व्हेल जो होती है वह पानी में बहुत लंबे टाइम तक बिना सांस लिए, बिना ब्रीथ किए रह सकती है, और जब उनको ब्रीथ करना होता है तो वो सरफेस पे आती है, ब्रीथ करती है और फिर से अंदर चली जाती है। बहुत देर तक बिना ब्रीथ किए रह सकती है पानी में। पॉन्ड्स एंड लेक्स, दूसरी एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या आता है, पॉन्ड्स एंड लेक। पहला था ओशंस, सेकंड इज पॉन्ड्स एंड लेक्स। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं उनमें हमने देखा कि रूट्स जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में जो प्लांट पानी में रहते हैं उनमें रूट्स जो होती है बहुत कम साइज की होती है और उनका मेन फंक्शन न्यूट्रिएंट लेना नहीं होता है, वो खाली प्लांट को होल्ड करके रखती हैं उस प्लेस पे। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। ऐसे प्लांट की स्टेम कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी, लंबी लंबी स्टेम्स होंगी, अंदर से खोखली हैं वो और हल्की स्टेम्स है। The stems grow up to the surface of water while the leaves and flower float on the surface of water. जो स्टेम जो होती है ना एक्वेटिक प्लांट्स में, वो क्या करती है, पानी के सरफेस के ऊपर तक ग्रो करती है, जबकि उसकी पत्तियां और जो फूल होते हैं वो पानी के सरफेस पे ही फ्लोट करते रहते हैं। Some aquatic plants are submerged in water. कुछ एक्वेटिक प्लांट तो पूरे ही पानी में डूबे रहते हैं। All part of such plants are underwater.
ऐसे प्लांट्स में सारा का सारा पार्ट ही प्लांट का पानी के नीचे पाया जाता है। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। अब जो प्लांट्स हैं जो कि पूरे पानी में डूबे हुए हैं, उनमें क्या होंगी, लीव्स जो होंगी वो हाईली डिवाइडेड होंगी, अलग अलग लीव्स होंगी। क्यों होती हैं? ताकि पानी जो है लीव्स के बीच में से ईजिली फ्लो कर सके, लीव्स को, पत्तियों को बिना डैमेज किए, पत्तियों को बिना कोई डैमेज किए, बिना उसमें कोई नुकसान पहुंचाए, पानी जो है पत्तियों के बीच में से ईजिली फ्लो कर सकता है। इसलिए जो लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली डिवाइडेड होती हैं। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, फ्रॉग जो है वो भी पॉन्ड में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग्स जो होते हैं वो पानी पे भी रह सकते हैं और मूव कर सकते हैं लैंड पे भी इजीली। हमने देखा है मेंढक को कि वो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी इजीली मूव करता है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उनकी जो बैक होती है, बैक के जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो इजीली से लीप करके, उछल करके अपने प्रे को कैच कर सके। प्रे क्या होता है, जिसको वो खाएगा वो प्रे है उसका। दे हैव ए वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इजीली इन वाटर। उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, जो कि उनकी मदद करते हैं पानी में आसानी से स्विम करने में। इस तरह से जो मेंढक होता है वो पानी में रहने के लिए और लैंड में रहने के लिए अडेप्टेड होता है। टू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है? वी हैव लर्न दैट प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो होते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड क्या करता है, हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि फूड जो होता है वो एनर्जी देता है जिससे कि हम ग्रो कर पाते हैं, हम बढ़ पाते हैं। और क्या करता है फूड, ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होता है, हमारे अंदर बहुत सारी अंदर एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, अंदर हमारा जो हार्ट काम करता है, किडनी जो काम कर रही है, लंग्स जो काम कर रहे हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो फूड क्या करता है, लाइफ प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके लिए भी। तो इसलिए फूड जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स की नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है भोजन। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ भी शो करते हैं? ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग थिंग हो वो ग्रोथ तो करता ही है। हम देखते हैं बच्चा छोटा होता है फिर वो ग्रो कर करके बड़ा हो जाता है। इसी तरह से एक चिकन जो होता है वो भी एक छोटा होता है पहले, फिर अडल्ट में ग्रो कर लेता है। ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं, पहले प्लांट छोटा होता है फिर ग्रो कर लेता है। इसका मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो तो कर रहे हैं। So first characteristics of living beings that they need food and second one is that they show growth। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को भोजन भी चाहिए होता है और वो ग्रोथ भी करते हैं। ये दो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑल लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन भी करते हैं? ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन उसका पार्ट है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय बॉडी। हम जब ब्रीद करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो उस प्रोसेस में जो हमने ऑक्सीजन ली है ना, जो हम खाना खाते हैं उसके ब्रेक डाउन में वो ऑक्सीजन काम आती है। और जब खाने का ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग तो केवल उसका एक पार्ट होती है, खाली एक हमने सांस अंदर लिया बाहर छोड़ा वो ही रेस्पिरेशन नहीं है। अंदर लेवल पे भी एक प्रोसेस चल रहा है जिससे हम खाने से एनर्जी पाते हैं, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। अब हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया।
द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। और भी एनिमल्स हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, कुत्ते और बिल्लियां हैं, उनमें भी क्या होता है कि जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो ह्यूमंस के जैसी ही होती है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। इस तरह से रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है। बिना रेस्पायर किए हम जिंदा नहीं रह सकते। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। मतलब रेस्पिरेशन ही एक वो प्रोसेस है जिससे कि जो भोजन हमने खाया है, फूड हमने खाया है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और बॉडी अपना काम कर पाती है एनर्जी लेके। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स में गैसेज का आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है, अलग से कुछ मैकेनिज्म होता है विच इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब गैसेज का जो एक्सचेंज है वही तो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म कहाँ से ब्रीथ करते हैं? अर्थवॉर्म में नॉस्ट्रल्स नहीं होती, वे अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिश वी हैव लर्नड हैव ए गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश में क्या होती है, गिल्स होती हैं, और गिल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स जो होती हैं वो ईजिली ऑब्टेन करती हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज करेंगी उस ऑक्सीजन का। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ऐसे गिल्स जो होती है वो ईजिली से ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई है उसको भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं गिल्स। इसलिए फिश में गिल्स पाई जाती है, क्योंकि फिश तो पानी में रहती है तो वो आराम से पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ले सके और अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज कर सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं और वहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। अब लीव्स में क्या करेंगे कि लीव्स में छोटे छोटे टीनी पोर्स पाए जाते हैं, उसमें से वो एयर को लेती हैं और ऑक्सीजन का यूज कर लेंगी। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू एयर। वो क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। प्लांट जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। कब लेते हैं, जब वे रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन जितनी वो ऑक्सीजन लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि रेस्पायर करते टाइम प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस टू रेस्पॉन्ड टू देम इज कॉल्ड स्टिमुलाई। हमारे चारों तरफ कुछ भी चेंज हो रहा है जिसके अपोजिट हम रेस्पॉन्ड करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई बोलेंगे। जैसे कि योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड ए थ्रोन आर सम स्टिमुलाई फॉर अस। आपका फेवरेट फूड है, आपने उसको देखा, आपका मन किया कि इसको खाना है, मुंह में ला रहा है, तो आपने क्या किया कि स्टिमुलाई को देख के रेस्पॉन्ड किया। ऐसे ही ब्राइट लाइट है, अगर किसी ने एक लाइट चमका दी आपकी आंख के ऊपर तो आप क्या करेंगे, एकदम से आंख को बंद कर लेंगे, आईज को क्लोज करते हैं। तो वो क्या किया, हमने स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड किया। ऐसे ही अगर कांटा अगर चुभाया है हमें तो हम अपने पाँव को ऐसे दूर लेके जाते हैं। सो व्हाट वी डू, वी रेस्पॉन्ड इन डिफरेंट मैनर्स अगेंस्ट डिफरेंट स्टिमुलाई। हम अलग अलग स्टिमुलाई के लिए अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड तो कर रहे हैं ना। कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है उसके अपोजिट में हम क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। एनिमल्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट फ्लैश टूवर्ड्स देम। अब एनिमल्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। अगर हम किसी जंगली जानवर की तरफ लाइट फोकस करते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, दूर भागते हैं उस लाइट से। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव to their hiding places if the light of kitchen switched on at night। अगर हमने रात को लाइट का स्विच ऑन किया तो कॉकरोच क्या करते हैं, भागने लगते हैं, इधर उधर छुपने लगते हैं अपनी जगह में। मतलब उन्होंने, लाइट एक स्टिमुलस था और कॉकरोच ने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें फूल जो होता है खाली रात को ही खिलता है। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर सनसेट हो गया तो
उसका जो फूल खिला हुआ है वो बंद हो जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नॉन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज्ड और फॉल्ड व्हेन समवन टचेज देम। हमने देखा एक प्लांट है कि मिमोसा है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट, अगर हमने उसको छुआ तो उसकी पत्तियां क्या होती है, अपने आप को क्लोज कर लेती है और फोल्ड कर लेती हैं। मतलब हमारा जो हाथ था वो एक स्टिमुलस था और प्लांट ने उसके लिए रेस्पॉन्ड किया। ऐसे ही क्या होता है कि प्लांट रेस्पॉन्ड टू लाइट, प्लांट जो होते हैं वो लाइट के लिए भी रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम एक विंडो में से लाइट आ रही है, हमने वहाँ पे कोई गमला रख दिया, तो जो प्लांट होता है वो लाइट की तरफ ऐसे झुकने लगता है, तो इसका मतलब लाइट के टूवर्ड्स वो क्या हो रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। ऑल लिविंग थिंग रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। इस तरह से सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, अगर उनके चारों तरफ कुछ चेंज हो रहा है, कुछ स्टिमुलस है, तो उसके लिए वो रेस्पॉन्ड करेंगे, अलग अलग तरह से करेंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन भी होता है। द बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, हमें क्या करना है, उस वेस्ट को एक्सक्रीट करना है, मतलब गेट रिड ऑफ, उस वेस्ट से एक तरह से छुटकारा पाना ही क्या है, एक्सक्रीशन है। द मैकेनिज्म in plants are a little different. Some plants find it possible to store the waste product within their part in a way that they do not harm the plant in a whole. अब एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो होती है वो प्लांट्स में अलग तरीके से होती है, एनिमल्स में अलग तरीके से होती है। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने अंदर ही क्या करते हैं, वो बाहर कहीं पे एक पार्ट में जो वेस्ट है जो उन्होंने एक्सक्रीट किया उसको स्टोर कर लेते हैं, और इस तरह से स्टोर करते हैं कि वो प्लांट को किसी भी तरह से वेस्ट जो है वो नुकसान ना पहुंचा पाए। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज ए सिक्रीशन। कुछ प्लांट जो होंगे वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे और वेस्ट को रिमूव कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं प्लांट्स, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। एनिमल जो होते हैं वो अपनी जैसे ऑर्गेनिजम्स को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पर जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग। हमने देखा है कुछ बर्ड जो होते हैं वो एग को ले करते हैं, फिर उसमें से एक छोटा बर्ड निकलता है। ऐसे कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो क्या कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स क्या कर रहे हैं कि वो एग ले कर रहे हैं, फिर से उससे एक ऑर्गेनिज्म निकलेगा। सम एनिमल्स गिव बोथ टू यंग वंस। बल्कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्ट ही यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म दे रहे हैं। कोई एग नहीं बनता, डायरेक्ट यंग वन होता है। जैसे कि काऊ में काऊ होती है, डॉग होता है, कैट होती है, दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। एंड वी ह्यूमंस आल्सो गिव डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ प्लांट्स के हम सीड्स को लगाते हैं और वो सीड जो होता है एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। इस तरह से प्लांट जो होते हैं वो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। प्लांट क्या करेंगे, सीड को प्रोड्यूस किया उन्होंने, जो कि सीड जो है वो जर्मिनेट किया और एक नई प्लांट में ग्रो हो गया। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड। कुछ प्लांट जो होते हैं अगर उनके हमने एक पार्ट को कट करके लगा दिया तो वो उसी से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है, मतलब अपने पार्ट से ही वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद ए बर्ड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अगर हमने पोटैटो को ग्रो कर दिया जिसमें एक बर्ड भी है, पोटैटो प्लांट का हमने एक पार्ट काटा जिसमें बर्ड था और उसको हमने मिट्टी में ग्रो किया, तो क्या होएगा, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह से प्लांट भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ सीड्स के थ्रू करते हैं, कुछ अपने पार्ट्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। क्या है, ऑर्गेनिज्म सभी मूव करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। एनिमल जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आराम से मूव कर सकते हैं और अपने बॉडी में कुछ अदर मूवमेंट को भी वो शो करते हैं। हमने बॉडी मूवमेंट्स के चैप्टर में पढ़ा था।
Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. प्लांट्स क्या होते हैं, एंकर, धसे होते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव तो नहीं कर सकते. However, various substances like water, mineral and the food synthesized by them move from one part of plant to other. प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो प्लांट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं. फूड जो होती है वो लीव्स बनाती हैं और डिफरेंट पार्ट में फूड जो है जाता है. अलग अलग सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर मूव करते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज plants are anchored in soil. Yet another common characteristics is that living being die. अब सभी के सभी लिविंग बीइंग मरते भी हैं, ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी लिविंग बीइंग में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ऑल डाई. We see that all organisms seems to have a common characteristics. They need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. इस तरह से लिविंग थिंग्स जो होती है उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उन सबको खाना चाहिए होता है, वे रेस्पायर करते हैं, स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं, ग्रो करते हैं और मर जाते हैं. वॉट देन इज लाइफ? पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट. हमने गेहूं का एक थैला था, उसके अंदर हाथ को डाला. डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड? आपने देखा कि अंदर से गर्म है. गेहूं जो है उसमें अगर हमने हाथ डाला तो वो अंदर से क्या है, कुछ वार्म है. देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट. कुछ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है गेहूं के बैग के अंदर, कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है. द सीड्स रेस्पायर एंड इन दिस प्रोसेस गिव आउट सम हीट. अब वो क्या कर रहे हैं, सीड जो है अंदर रेस्पायर कर रहे हैं और वो कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. Respiration is a process that takes place in seed even when some of the other life processes may not be active. Respiration एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सीड के अंदर कंटिन्यूसली हो रही है. भाई कुछ अदर लाइफ प्रोसेस उसमें नहीं हो रही क्योंकि हमने अभी उसको ग्रो नहीं किया, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो तो सीड में भी एक्टिव है. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझा है. अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.